हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिंदी साहित्य का सिलेबस बताया था। एक ओवरव्यू दी था सिलेबस का और मैंने बताया था कि मैं गद्य साहित्य से पढ़ाना आपको स्टार्ट करूंगा। उसी क्रम में हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गद्य साहित्य का मैं आपको पहले परिचय करा देता हूँ। गद्य साहित्य होता क्या है। प्रश्न पत्र 2 जैसा कि खंड ख में गद्य साहित्य है आपका, तो उसमें पहले गद्य के बारे में हम जान लेते हैं। गद्य होता क्या है, गद्य की परिभाषा क्या होती है। व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखकर लिखा गया साहित्य गद्य कहलाता है। अर्थात दोस्तों व्याकरणों के नियमों का जहाँ ध्यान रखा जाता है उस साहित्य को बोलते हैं गद्य साहित्य। इसमें दोस्तों लय नहीं होती है, छंद नहीं होते हैं, जाता है, इसी को गद्य साहित्य बोलते हैं। दोस्तों गद्य साहित्य समझने के बाद आप समझते हैं कि गद्य कितने प्रकार का होता है। दोस्तों गद्य मूल रूप से 4 प्रकार का होता है। कथात्मक गद्य, दृश्य प्रदान गद्य, विचार प्रदान गद्य, अन्य विधाएं। दोस्तों कथात्मक गद्य का मीनिंग होता है जो कथा रूप में लिखा जाता है। 2 प्रकार का होता है ये, कहानी और उपन्यास। दोस्तों आपके पाठ्यक्रम में कहानी की जो पुस्तकें लगी हुई हैं उसमें एक है प्रेमचंद की। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों के नाम से एक संकलन आता है। इसका संकलन किया है अमृत राय जी ने। और दूसरी पुस्तक है आपकी एक दुनिया समानांतर। दोस्तों बड़ी शानदार पुस्तकें हैं ये, बहुत मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। दूसरा है आपको उपन्यास। उपन्यास गोदान, ये मुंशी प्रेमचंद जी का ही सबसे शानदार उपन्यास है। और महाभोज, दिव्या, मैलांचल। दृश्य प्रदान गद्य। दोस्तों दृश्य प्रदान का तात्पर्य है कि जो मंच पे खेला जाता है, नाटक। नाटक 3 लगे हुए हैं आपके पाठ्यक्रम में, भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन। इसी प्रकार विचार प्रदान कर दिए, ये भी 2 प्रकार का होता है, निबंध और आलोचना या समालोचना या समीक्षा। निबंध में की 2 पुस्तकें लिखी हुई हैं आपके यहाँ पे, चिंतामणि और निबंध में। समीक्षा या आलोचना का मतलब हिंदी साहित्य में वो नहीं होता है जो आलोचना आप समझते हो कि आलोचना का मतलब है किसी ने किसी की बुराई कर दी। नहीं दोस्तों, बुराई से मतलब तात्पर्य नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आलोचना या समालोचना का मतलब है कि किसी भी गद्य विधा को एक रचनात्मक रूप से पढ़ना है, एनालाइज करना उसको अच्छे से। अन्य गद्य विधाएं में जो आपका है आत्मकथा है, जीवनी है, संशय स्मरण है, रेखा चित्र, डायरी, इसी प्रकार से यह आपका गद्य का पूरा पाठ्यक्रम है। दोस्तों मैं आपको गद्य साहित्य में कहानी खंड से प्रेमचंद की कहानियां पढ़ना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और मुंशी प्रेमचंद जो कि मेरे प्रिय लेखकों में से एक हैं, बहुत शानदार लेखक हैं, आपको पसंद आएंगे बहुत ज्यादा। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि यूपीएससी में इस वर्ष कौन कौन ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य लेना चाह रहा है या इसने ले लिया है। ओके, थैंक यू दोस्तों।